नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मारवाड़ दौरे पर आज जालौर और बालोतरा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वायुसेना ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 3 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया। और हरियाली अमावस्या पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, पौधे लगाकर धरती का श्रृंगार किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर होने वाली ये बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई गति देने पर केंद्रित होगी। इससे पहले श्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल रात ब्रिटेन पहुंचे। उनकी यात्रा का उद्देश्य रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना है। यात्रा के दौरान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स आज दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल लंदन से मालदीव जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। ये नीति एक प्रमुख सुधार पहल है जिससे अगले 2 दशक तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। ये नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की कार्य योजना का आधार बनेगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर के खेजड़ली धाम को पर्यावरणीय चेतना का तीर्थ बताते हुए कहा है कि यह स्थान भावी पीढ़ियों को प्राकृतिक संतुलन और सामाजिक सहयोग का संदेश देता है। अपने जोधपुर दौरे के दौरान कल राज्यपाल ने खेजड़ली के पर्यावरण शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान लोगों को प्रकृति की रक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सांस्कृतिक कर्तव्य का बोध कराता है। इस दौरान राज्यपाल ने गुरु जम्भेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और खेजड़ी का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल ने जोधपुर के डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के करवड़ स्थित संविधान पार्क में स्वामी विवेकानंद और सर्वपल्ली डॉ राधाकृष्णन की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों से संवाद किया और अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रकृति संरक्षण में प्राण न्यौछावर करने वाली अमृता देवी के बलिदान को याद करते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण का रोल मॉडल बताया। राज्यपाल का आज जालौर और बालोतरा जिलों के दौरे का कार्यक्रम है। वे दोनों जगह जिला अधिकारियों की बैठक लेंगे और गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार ने 400 किलोवाट और उससे अधिक क्षमता की नई ट्रांसमिशन लाइनों के बिछाने में पटाधिकार यानी ROW के बदले किसानों को मिलने वाले मुआवजे में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ROW से प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा देने के लिए संशोधित नीति मंजूर की है। इसके अनुसार इन लाइनों के टावर के आधार क्षेत्र के लिए DLC दरों के अनुसार भूमि मूल्य पर पहले से दिए जा रहे 200% के अलावा अब 200% अतिरिक्त मुआवजा और दिया जाएगा। इसके अलावा कॉरिडोर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 30%, नगरपालिका और शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए 45% और नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 60% मुआवजा राशि दी जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि संशोधित नीति से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वायुसेना ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान से लगती सीमा पर 3 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया है। कल से शुरू हुए इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ अन्य विमान शामिल हो रहे हैं। वायुसेना ने बताया कि इस अभ्यास में जटिल रात्रिकालीन ऑपरेशन भी शामिल होंगे। ये एक पूर्व नियोजित और नियमित प्रशिक्षण अभियान बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हवाई और जमीनी दोनों तरह के लक्ष्यों सहित विभिन्न युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करना है। वायुसेना ने सैन्य अभ्यास के चलते नोटम जारी किया है। नोटम तब जारी किया जाता है जब किसी विशिष्ट हवाई क्षेत्र को नागरिक हवाई यातायात से मुक्त करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हुए ड्रोन हमलों को देखते हुए ये युद्धाभ्यास अहम माना जा रहा है। आज हरियाली अमावस्या है। आमजन को प्रकृति से जोड़ने के लिए भारतीय संस्कृति में आज का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर पर धार्मिक स्थलों और मंदिरों में परंपरागत रूप से विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। कई जगह मेले लगाए गए हैं। उदयपुर में हरियाली अमावस्या का 2 दिवसीय मेला आज से भर रहा है। नगर निगम की ओर से लगाए गए मेले में 600 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं। पाली में इस अवसर पर भैरूघाट मंदिर में विशेष आयोजन हो रहा है। सवाईमाधोपुर में पारंपरिक रूप से मंदिरों में ठाकुर जी को हरे और लहरिया वस्त्र धारण करवाए गए हैं। वहां त्रिवेणी संगम में लोग सुबह से ही धार्मिक स्नान कर रहे हैं। कोटा में इस मौके पर परंपरागत रूप से बहन बेटियों की खातिरदारी की जा रही है। कई जगह लहरिया उत्सव के आयोजन हो रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरियाली अमावस्या पर प्रदेश में कई जगह वृक्षारोपण के सामूहिक आयोजन भी हो रहे हैं। ब्यावर जिले में परंपरागत रूप से लोग आज के दिन पौधे लगाकर धरती का श्रृंगार कर रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में रखा गया है। जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने लोगों से वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। मिशन हरियाली राजस्थान के तहत ब्यावर जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम जो 27 जुलाई को आयोजित किया जाएगा हरियाली तीज के अवसर पर, और हरियाली अमावस्या 24 तारीख को जिला स्तर पर भी कृषि उपज मंडी के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ब्यावर जिले को हरा भरा बनाने के लिए मेरी सभी नागरिक बंधुओं से अपील है कि इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सभी उपस्थित होकर सहयोगदान करें। प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में आज से एक नए लो प्रेशर एरिया बनने से 26 जुलाई से फिर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 27 से 29 जुलाई के बीच रहेगा। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश 12 के अटरू में 64 मिलीमीटर दर्ज की गई। हाड़ौती के अन्य जिलों में अच्छी बारिश हुई है। झालावाड़ में भीमसागर बांध के 2 और करौली के पांचना बांध के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। टोंक में बीसलपुर बांध में जलस्तर 315.4 आरएल मीटर पहुंच गया है। प्रशासन ने बांध के गेट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। पाली जिले के 14 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक जारी है। बारिश से इस बार पाली में औसत से 7 इंच अधिक पानी बरसा है। अच्छी बारिश से जिले के 14 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। जिले का दूसरा सबसे बड़ा सरदार समद बांध कल ओवरफ्लो हो गया। ग्रामीणों ने बांध को कुमकुम लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर पूजन किया। हेमावास बांध भराव क्षमता से 0.60% के करीब है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवी बांध में पानी की आवक जारी है। सिंचाई के लिए और पेयजल पर्याप्त मात्रा में होने पर आमजन और किसानों में खुशी की लहर है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मारवाड़ दौरे पर आज जालौर और बालोतरा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
वायुसेना ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 3 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया। और हरियाली अमावस्या पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, पौधे लगाकर धरती का श्रृंगार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।